जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के सिलसिले में आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। ये आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर गिलगित सुकूट और बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने डोगरा राज के खिलाफ जंग लड़के इस 27,000 मुरब्बा किलोमीटर को आज़ाद किया है। आज हम इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं। ये डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के यहाँ पे इवेंट हम बना रहे हैं, और ये इवेंट बनाने का मतलब ये है कि बेसिकली कि हम जो हमारे बुजुर्गों ने आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी है उसको हम अप्रिशिएट करें और यंग नस्ल को वो समझा सकें कि भाई ये कुर्बानी कितनी अहमियत के हामिल है, और हम जितनी काविश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं कि अपने इस मुल्क को मजीद मुस्तहकम करने के लिए और इसके अंदर डेवलपमेंट को फ़ाल करने के लिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आज़ादी के प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बसाम हुकूमत की जानिब से आज़ादी के इस प्रोग्राम को 10 अजला के अंदर मनाया जा रहा है। तो हम अपने रोज को पेश करने और उनको तसीम पेश करने के लिए आज हम सब यहाँ जमा है। तो आने वाले हमारे जो मिसल है, आने वाले हमारे जो नौजवान है, उनको ये पैगाम है कि हम अपने उस्ताद की कदर करें और जिनकी बदौलत हम आज़ाद फजाओं में आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमेशा हम इसी तरह के एक्टिविटीज के जरिए उन्हें आज अपनी रज़ा में पेश करनी चाहिए और इससे एक के साथ तहजीब मुसलसल जिन्होंने की और उनकी लाजवाब कुर्बानी को इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा याद रखेंगे और इस तरह के एक्टिविटीज के जरिए उनके कुर्बानी से इंशाअल्लाह जो है ना आने वाली नस्लों जी आज जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान यूथ असम्बली ज़िला इंतज़ामिया, डिविजनल इंतज़ामिया और 60 ब्रिगेड के ताउन से जो है आज ये रंगारंग तकरीब हुआ है और इसका जो है ना ये अभी आपके सामने फाइनल वॉलीबॉल मैच चल रहे हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान यूथ असम्बली हमेशा से जो कौमी इवेंट है उसको मनाती रही है और इस इवेंट को जो मनाने का मकसद है हमारे जो जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान है उसकी शान तरीके से मनाने के लिए हमने इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स रखे, साइकिल रेस किया, टग ऑफ वार हुए, शॉर्ट डांस हुए और वॉलीबॉल के और मुख्तलिफ मैचेस वगैरह यहाँ पे परफॉर्म हुए। तो इसमें मेरे साथ इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसकी हमारे पास कवरेज के लिए आए। वालेकुम सलाम। अच्छा राजेंद्र, सबसे पहले बताइए आज गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के लिए इस साल आप क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप यहाँ कवरेज के लिए आए हैं। तो सबसे पहले पूरे गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के हवाले से मुबारकबाद पेश करते हैं और यहाँ पे आज जो है गिलगित बल्तिस्तान के जो है आज़ादी के हवाले से यहाँ पे मार्शल आर्ट की डेमोन्स्ट्रेशन पेश किया है और उसके अलावा मुख्तलिफ वॉलीबॉल के गेम यहाँ पे हो रहे हैं। तो हम जो है पूरे बल्तिस्तान मार्शल आर्ट एसोसिएशन की जानिब से जो है यहाँ पे जो है आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, तो मार्शल आर्ट बच्चों मार्शल आर्ट के हवाले से तो ये बताइए आप बच्चों को किस तरीके की आप यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं और कौन क्या यहाँ आपके जो बच्चे हैं वो मुल्की लेवल पे किसी कम्पिटिशन में हिस्सा लिया है? सबसे पहले तो हम पहले इंटर क्लब से शुरू करते हैं। हमारे बच्चे पहले हमारे मुकाबले जो है इंटर क्लब के होता है, फिर जो इंटर क्लब में अच्छा खेलता है वो डिविजनल लेवल पे खेलता है और फिर जो डिविजनल लेवल पे खेलता है वो नेशनल पे और जो नेशनल पे अच्छा खेलता है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है। और यहाँ पे महक ज़ारा है जो कि 2018 में जो है डिविजनल लेवल पे फर्स्ट है, 2020 में नेशनल पे, 2021 में इंटरनेशनल पे। और उसके अलावा बाकी हमारे सैफुल्लाह नाम का एक स्टूडेंट है जो कि रूस पे जाके एशियन लेवल पे जो है गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन कर चुका है और हाल ही में अभी ही हमारे जो है टीम पाकिस्तान में जो है होने वाले जो 17 कोरियन एम्बेसडर ताइक्वांडो चैंपियनशिप है उसमें हिस्सा लेके आए हैं। और हमारे दो प्लेयर जो कि इस वक्त कतर में है और आज इनका फाइड है, जमान और सफा जो कि गिलगित बल्तिस्तान से है और पाकिस्तान से है और वो अभी इस वक्त जो है कतर में खेल रहे हैं। तो हमारे जो प्लेयर है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाके अपना लोहा मनवा चुका है, एशियन लेवल पर जाके अपना लोहा मनवा चुका है और अपना नाम और गिलगित बल्तिस्तान का नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा, तो जो बंदे मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप लोग उनके साथ ज्वाइन होने के क्या प्रोसीजर होंगे? इसमें यह है कि हमारे मुख्तलिफ जगह पे एकेडमीज है, उसके अलावा मुख्तलिफ स्कूल्स है बल्तिस्तान के जो है मुख्तलिफ स्कूल्स है जिसमें हम बाकायदा उनकी क्लासेस रखते हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ क्लब है, उसमें क्लब में ज्वाइन एडमिशन ले सकते हैं और उसमें जो है बाकायदा वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर क्या आप लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और प्राइवेट एनजीओ की तरफ से स्पॉन्सरशिप के लिए? इसमें यह है कि जब गवर्नमेंट की कोई
प्रोग्राम होता है, कैलेंडर इवेंट होता है। फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह अभी कायद आज़म गेम होना है 25 से 20 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक। तो उसमें जो है जो स्पोर्ट करेंगे वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड करेंगे। जो बच्चे यहाँ से जाएंगे आएंगे पढ़ना खासा सारी जो है वो स्पोर्ट बोर्ड करेंगे, कैलेंडर इवेंट है। लेकिन जो जिली इंतजामिया है उनकी तरफ से हम हालांकि 2008 से जो है मैं एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, 2008 से हम एसोसिएशन को चला रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जिली इंतजामिया की तरफ से अभी तक एक इवेंट हमारा ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। टोटल एक इवेंट जो है गिलगित बल्तिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से हुआ है, तो बाकी जो है इनकी तरफ से जो है हमें जो है ताउन की कमी है। अच्छा, तो आखिर नाज़रीन ने जो आप देख रहे हैं उसके क्या पैगाम होंगे? उनके लिए ये है कि आए मार्शल आर्ट को सीखे ताकि अपनी दिफा कर सके, अपने वतन की दिफा कर सके और अपना नाम और अपने गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन कर सके और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। जी नाज़रीन, जो आपने गुफ्तगू सुनी तो यकीनन हमारा हर बच्चे को ये मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, क्योंकि आए रोज हम देखते हैं कि हमारे जो माँ बहन है उनकी मतलब इज़्ज़त नफ्स महफूज नहीं है, उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो इशूज़ माशरे में फेस करना पड़ रहे हैं। तो इस में अगर यहाँ पर आकर आप मार्शल आर्ट सीखेंगे तो हम खुद हमारे माँ बहनों खुद अपने जो तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो भी देखे, आप तमाम नाज़रीन भी इनकी जो परफॉर्मेंस है हमारे टेलीविजन के थ्रू देखे हैं। तो यकीनन ये लोग खैर तहसीन के मुस्तहिक हैं और हमारे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए यहाँ पर आकर सपोर्ट करें। जी शुक्रिया।